हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कारक और हम लोग कारक पढ़ रहे थे कारक के लक्षण, चिन्ह और उनकी विभक्तियाँ, कारक की विभक्तियाँ। तो दोस्तों हमने कर्ता कारक को पढ़ लिया था कल, कर्म कारक को भी पढ़ लिया था और करण कारक को भी पढ़ लिया था पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इस वाली वीडियो के जस्ट नीचे वो वीडियो है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने कर्ता, कर्म और करण कारक के लिए क्या हमने पढ़ लिया है, वो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनके से बॉक्स को हमने पढ़ लिया है, ध्यान में रख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कर्ता कारक है पहला लक्षण जो काम करे है, और चिन्ह है ने, और दूसरा है कर्म कारक। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में क्रिया का फल पड़ता हुआ दिख रहा हो और उसका चिन्ह को हो और उसमें कोब चिन्ह भी आ रहा हो तो वो कर्म कारक होगा। और किसी सेंटेंस में आपको क्रिया का साधन नज़र आ रहा हो और आपको से या के द्वारा भी नज़र आ रहा हो तो वो करण कारक होगा। तो चलिए आगे हम संप्रदान कारक से पढ़ते हैं। दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि हम कर्ता ने कर्म को, ये जो होता ना, ये अगर अपन लर्न कर लेंगे तो हमें पूरा कारक जो है समझ में आ जाएगा। तो इसको भी हम याद करेंगे, आपको याद करवा देंगे। हमारे पर भरोसा रखें ताकि हम आप लोगों के ऊपर भी आप हमारे ऊपर भरोसा रखें, ताकि आप हमारे ऊपर विश्वास रखें। मैं गारंटी लगा के कह सकता हूँ आपको कारक, हमारी जब सारी कारक की वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आपको ये जो कारक है केस यानी कि केस, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह, इसका जो लक्षण है जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया का के लिए इसके चिन्ह है, और ये चतुर्थी विभक्ति। दोस्तों जिस भी सेंटेंस में आपको को के लिए, को या फिर को के लिए शब्द नज़र आ रहा हो, मतलब ये शब्द नज़र आ रहा हो तो संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट अपादान कारक है। अगर इसका लक्षण है जिससे कोई वस्तु अलग हो। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, पेड़ से फल गिरा, तो इस सेंटेंस में हुआ क्या, पेड़ से फल अलग हो गया। तो यही है यहाँ पे जिससे कोई वस्तु अलग हो जाए। पेड़ की वस्तु थी, फल जो उससे अलग हो चुकी क्योंकि वो ज़मीन पे गिर पड़ी है। अब वो वस्तु पेड़ की नहीं है, कोई भी उसे उठा सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, उसको वो हवा तूफान से इधर उधर जा सकता है, लेकिन वो वस्तु अब पेड़ की नहीं रही, वो किसी और की हो चुकी है। तो से अलग के अर्थ में है, और से चिन्ह आए, जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस में यूज़ किया कि पेड़ से फल अलग हो गया, तो से आया था, इसमें से चिन्ह आए तो आप पहचान लीजिएगा कि अपादान कारक है। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक, जो एक शब्द का दूसरे में संबंध जोड़े। का, की, के, रा री रे। दोस्तों किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक शब्द दूसरे शब्द से संबंध जोड़ता हुआ नज़र आ रहा हो और उसमें का, की, के या फिर रा री रे, इनमें से कोई भी शब्द आ रहा हो तो पहचान लीजिएगा तुरंत कि ये संबंध कारक है। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो दोस्त, और इसके चिन्ह है में पर। दोस्तों किसी भी सेंटेंस में आपको क्रिया का आधार नज़र आए तो, और उसका में पर भी नज़र आए तो वो अधिकरण कारक होगा, और इस सप्तमी विभक्ति है। तो लास्ट हमारा संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, हो। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं, छी ऐसा मतलब हम करते हैं ना, तो वो ये चिन्ह जो है ये आता है। तो जिस भी सेंटेंस में आपको ये चिन्ह नज़र आए, सिंपल सी बात है, आपको इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये चिन्ह आपको जिस भी सेंटेंस में नज़र आए तो वो संबोधन कारक होगा। तो ये इसी के साथ साथ हमारे कारक का जो ब्लॉक ये ख़त्म हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं संबोधन कारक का। अरे मैं गिर गई, अरे, क्योंकि अरे हमने यूज़ किया तो अरे के बाद में ऐसा आना चाहिए, क्योंकि अरे ऐसा लंबा आता है तो इसके बाद में ये चिन्ह आना चाहिए। मैं गिर गई तो ऐसा हो रहा है, तो इसमें आपको तुरंत पहचान जाना है कि ये संबोधन कारक है। तो चलिए अब हमारे जो टेक्निक है कारक को लर्न करने की वो समझते हैं। दोस्तों आपको सिंपली जो कारक है उसको याद रखना है, फिर उसके चिन्ह को याद करना है। सबसे पहले कर्ता ने, फिर दूसरा कारक हमें याद करना है। पहले कर्ता कारक हमने पढ़ लिया, फिर उसका चिन्ह भी याद कर लिया, कर्ता ने। फिर हमें बोलना है कर्म, दूसरा कारक जो कर्म है उसका भी चिन्ह को है, तो हमें को बोलना है। कर्ता ने कर्म को
अधिकरण से भी याद कर सकते हैं, से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पे पर संबोधन है अरे। दोस्तों ये आपको सिंपल सा सेंटेंस है, ये आपको याद करना है। कर्ता ने चिन्ह फिर पहले आपको जो भी कारक है, देखिए सेंटेंस ये लाइन वाइज ये होनी चाहिए, कारक की अदला बदली नहीं हो सकती। पहले कर्ता कारक हो रहा है तो पहले कर्ता कारक नहीं आना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए ये याद तो कर लेते हैं लेकिन सबसे पहले वो संबोधन कारक को जोड़ लेते हैं। अब जैसे अब संबोधन है अरे, फिर बाद में कर्म कारक को याद करेंगे, फिर कर्ता। ऐसे नहीं है, जो सीक्वेंस है उसी में याद करना है। फिर बाद में बोलेंगे वो लोग कि हमने तो पढ़ लिया पर ये जो टेक्निक ही नहीं थी। आप लोग गलत हो, हमें जो कारक की जो सीक्वेंस है उसी को याद करना है और चिन्ह भी सही होने चाहिए। ये मेन है कारक की टेक्निक, इससे हमें पूरा कारक याद हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने ये याद कर लिया तो हमें पूरा याद हो जाएगा। देखिए अगर हम कभी भी भूल गए हैं कर्म कारक का चिन्ह, तो हमें बोल सकते हैं कर्ता ने कर्म को, तो चिन्ह हमारे को यहाँ पे को आ गया, क्योंकि कर्ता ने कर्म को आ गया तो हमें तुरंत पहचान में आ जाएगा कि ना को चिन्ह हो रहा है यहाँ पे। तो ये थी सीक्वेंस। और सबसे पहले हमारा कर्ता कारक आना चाहिए, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये टेबल आपके बहुत ही काम में आने वाली है। संप्रदान के आगे वाला अपादान। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब विभक्तियों को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ अथवा प्रसर्ग कहते हैं। दोस्तों जो भी कारक होते हैं उनकी स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम व्याकरण में विभक्तियाँ या फिर प्रसर्ग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। शब्द संज्ञा और क्रिया बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। ऊपर सभी कारकों में विभक्त चिन्ह दे दिए गए हैं। तो ये हमारा है कि विभक्ति से जो शब्द रूप बने हैं उनको पद कहते हैं। दोस्तों याद रखना, विभक्ति से जो शब्द रूप बने हैं उन्हें हम पद कहते हैं। शब्द बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। जो शब्द जो होते हैं वो बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। ऊपर सभी कारकों के विभक्त चिन्ह दे दिए गए हैं। यहाँ पे सभी कारकों के चिन्ह दे दिए हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आप याद कर लीजिएगा। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इन 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 3 सेंटेंस सिंपल से। सामान्यतः विभक्तियाँ स्वतंत्र हैं, इनका अस्तित्व स्वतंत्र है। चूँकि एक काम शब्दों का संबंध दिखाना है इसलिए इनका अर्थ नहीं होता, जैसे ने, से आदि। दूसरा है हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती है, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें। विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती है, जैसे मोहन की दुकान से यह चीज़ आई है। ये दोस्तों ये 3 बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप विभक्तियों का प्रयोग करें या फिर जब भी आप विभक्तियों का प्रयोग करें, उन्हें यूज़ करें, तो ये जो 3 बातें हैं ये हमें ध्यान में रहनी चाहिए। आप इनको मतलब इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको याद करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सिंपल इनको एक बार 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सामान्यतः है, ये ऐसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभक्तियों का प्रयोग। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियाँ हैं। दोस्तों हिंदी में जो 2 तरह की विभक्तियाँ हैं, ये पहली विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। दोस्तों संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं। दोस्तों जो भी विभक्तियाँ संज्ञा के साथ आती है उसे हम विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं, अर्थात अलग रहती है वो। जैसे राम ने वृक्ष पर लड़कों को, लड़कियों के लिए। सर्वनाम के साथ विभक्तियाँ संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारे, उन्हें, तुम्हारा, उन्हें। यहाँ यह ध्यान रखना है कि तुम्हें, इन्हें, को और तेरा, तुम्हारा में का विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट है।
अतः के लिए जैसे दो शब्दों को विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट। जैसे तू प्लस रे लिए इसलिए इज इक्वल टू तेरे लिए, तुम प्लस रे लिए इज इक्वल टू तुम्हारे लिए, मैं प्लस रे लिए इज इक्वल टू मेरे लिए। यहाँ प्रयुक्त कारक और उसी विभक्तियों का प्रयोग का परिचय उदाहरण सहित दिया जाता है। दोस्तों ये जो मैंने अभी जो भी पढ़ा है विभक्तियों के बारे में, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और दोस्तों ये ध्यान में रखने वाली बातें, इनको याद करना ऐसे ज़रूरी भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम हमारे इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी कारक की ट्रिक को समझ सकें। और अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आप लोग देख सकें। अगली वीडियो में हम लोग कर्ता कारक से स्टार्ट करेंगे। कर्ता कारक से आगे कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, करण से कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, फिर संप्रदान। ऐसे हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे और फिर पूरा कारक हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड।